अच्छा, सबसे पहले तुम लोग को ये जान लेना है, पता नहीं कोई बताए या नहीं बताए, 9वीं क्लास में कुल तुम लोग का कितना सब्जेक्ट है, कितना विषय तुम लोगों को 9वीं क्लास में पढ़ना है? किसी को पता है? 9 क्लास में 9 विषय। चौक कहाँ है? चौक ला, उठा के दो। 9वीं क्लास में कितना विषय है? 8, 9 और बोलो। सब ढेला फेंक रहे हो, सब ढेला फेंक रहे हो, किसी को पता नहीं है। आप बोलते रहोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कहीं ना कहीं तो सही हो ही जाएगा ना। तो बोलेगी ना, कोई 12 ही बोलेगी। बोलने में क्या है? तुम लोग को पता नहीं, पता नहीं, कोई नहीं बताया ना। सबसे पहले तुम लोग को ये जानना है कि 9वीं क्लास में कितना विषय है, कौन कौन सा विषय है, कौन कौन सा विषय रखना है, ये सब जानोगे तब ना। कितना नंबर का एग्जाम होता है, कुल कितना विषय रखना है, उसमें कितना कंपलसरी है, कौन एक्स्ट्रा, ये सब जानना चाहिए ना। हम बता दें? चलो आज हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि तुम लोग को 9वीं क्लास में, और सिर्फ 9वीं नहीं, जो विषय 9वीं क्लास में होगा वही 10वीं क्लास में भी होगा। पंजीयन तुम लोग का 9वीं क्लास में ही हो जाता है, और जो विषय 9 क्लास में रख लिए उसी विषय को, वही सब्जेक्ट तुम लोग को 2 साल यानी कि 9वीं और 10वीं दोनों जगह पढ़ना है। बात समझ गए? तो यहाँ पे हम बता देते हैं तुम लोग को कि विषय तुम लोग का 9वीं क्लास में कौन कौन सा है, ठीक है। देखो सबसे पहले है क्लास 9th सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्लास 9th का सब्जेक्ट विषय। सबसे पहले जो है लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। उर्दू में नहीं पता, चलो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। भाषा को बोलते हैं जुबान। क्या बोलते हैं? जुबान। ए डस्टर भी दो ना जी, कहाँ डस्टर है? ध्यान दो। लैंग्वेज, लैंग्वेज में तुम लोग को 2 लैंग्वेज रखना पड़ता है, 2 लैंग्वेज पढ़ना होता है, ध्यान देना। और कोई कोई स्टूडेंट 3 भाषा 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है ना। अब उसको बताते हैं, उसके पहले ये जानो कि भाषा में जो है हम लोग के स्कूल में, खास करके अपने स्कूल में कौन कौन सी भाषा की पढ़ाई होती है वो जान लो। हम लोग के स्कूल में है हिंदी है, ठीक है ना, इंग्लिश है, संस्कृत है और उर्दू है। कुड़ुक 9वीं क्लास में नहीं, कुड़ुक नागपुरी 9वीं क्लास में नहीं है, 11वीं 12वीं वाला रखा करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 भाषा की पढ़ाई हम लोगों की स्कूल में होती है। इसमें से तुम लोग जो है कम से कम 2 भाषा तो लोग ही लोग, 2 भाषा कम से कम पढ़ना है, और कुछ स्टूडेंट 3 भाषा भी पढ़ेंगे। नहीं 4 नहीं पढ़ सकती, कितना भाषा पढ़ेगी? वैसे भी बहुत भाषा आता है तुम लोग को पहले से, अभी तो भाषा किसी का निकल के सामने नहीं आया है। सब महीना 2 महीना में सबका भाषा समझ में आ जाएगा हम कौन कौन भाषा बोलते हो। स्कूल में 4 भाषा है, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। इसमें मैक्सिमम 3 भाषा रखा जा सकता है, 4 नहीं, और कम से कम 2 तो रखना ही रखना है, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसी भाषा में हम कहेंगे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1। हम लोग लैंग्वेज 1 में सभी स्टूडेंट को यह मशवरा करते हैं, यह परामर्श देते हैं, सबको कहते हैं कि लैंग्वेज 1 में सभी लोग हिंदी रखो, रखो। ये रखने का काम कब होगा? जब तुम लोगों का पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में भी एग्जाम तुम लोग को जैक के द्वारा जो होता है,
जैक का जो एग्जाम होता है उसी में शामिल होना पड़ता है ना। जैसे 8वीं क्लास का एग्जाम जैक लिया ना जी, फाइनल एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल, वैसे ही 9वीं क्लास का भी एग्जाम जैक के द्वारा होता है। तो जैक का एग्जाम देने के लिए, 9वीं क्लास का एग्जाम में शामिल होने के लिए या 10वीं का बोर्ड देने के लिए लैंग्वेज 1 के रूप में हम लोग सबको हिंदी रखवाते हैं, ठीक है ना। ये सभी लोग रखोगे, सब कोई कम से कम ज्यादा कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर आए होंगे, है ना, सभी लोग रखोगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 में तुम लोग के पास गुंजाइश है इन तीनों में से कोई एक विषय को रख लो, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक विषय को रख लो। मान लो कोई रखा है यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है ना, कोई रखा है यहाँ पे इंग्लिश, बात खत्म, 2 विषय तो हो गया। कोई किसी का कहना है कि हम इंग्लिश नहीं रखेंगे, हम रखेंगे संस्कृत, ठीक है ना, तो वो रख लेगा संस्कृत। अब जब संस्कृत रखेगा तो इंग्लिश तो छूट गया, छूट रहा है ना। किसी को लगता है कि नहीं हम रखेंगे यहाँ पे उर्दू, तो उर्दू रख लिया तो संस्कृत और इंग्लिश छूट गया, ये सब छूट रहा है ना। ये तुम लोग के ऊपर है, ये तीनों में से कौन सा विषय रखते हो लैंग्वेज 2 में, ठीक है ना। चलो इसमें से आप जो रखना होगा रखोगे। क्या रखना है हम भी कुछ मशवरा करेंगे, हम भी कुछ सजेशन देंगे, बताएंगे। अभी उतना टाइम नहीं बताने का, अभी छोड़ दिए हम तुम लोग के ऊपर, ठीक है ना। ये 3 में से कोई एक विषय हो गया ना। उसके बाद आ जाएंगे 2 लैंग्वेज हो गया। हम कह रहे हैं कि 3 लैंग्वेज रखने का गुंजाइश है, ठीक है ना। कहाँ गुंजाइश है? अब 2 लैंग्वेज जो होता है ये होता है कंपलसरी पेपर होता है। इसको 2 लैंग्वेज रखना ही रखना है। अब इसमें से हिंदी के साथ ये तीनों में से जो रखो तुम लोग की मर्जी, लेकिन 2 विषय रखना ही रखना है। अब मान लो हिंदी और इंग्लिश रखे हो, अब यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा विषय। कौन सा? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तुम लोग अगर हिंदी और इंग्लिश रखे हो तो यहाँ पे संस्कृत या उर्दू रखा जा सकता है। बात समझ गए? कोई अगर यहाँ पे लैंग्वेज 2 में उर्दू रखा है मेन विषय में, कंपलसरी विषय में, तो अब अगर वो चाहता है कि हम अंग्रेजी भी रखें तो एक्स्ट्रा में अंग्रेजी रखेगा। बात समझ गए? कोई अगर लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखा है और चाहता है कि हम अंग्रेजी भी पढ़ें तो वो अंग्रेजी को एक्स्ट्रा में रख सकता है। बात समझ गए ना? तो ये 3 विषय मैक्सिमम पढ़ने का गुंजाइश है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, नाम सुने होंगे तुम लोग, आईटी का नाम सुने हो ना। हाँ, जैसे आईटी होता है, या फिर एक और नया विषय आ गया हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना, वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट को लगता है कि नहीं कॉमर्स रखें, कॉमर्स पढ़ें, तो ये आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट और कॉमर्स, ये सब अतिरिक्त विषय है, एक्स्ट्रा विषय के रूप में रखना पड़ेगा। बात समझ गए? वो सब जो है एक्स्ट्रा विषय में आता है। एक्स्ट्रा विषय में आ जाएगा वोकेशनल सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमर्स, और उसके बाद फिर यहां से ये तीनों में से कोई एक जिसको रखो, ठीक है। हो गया, तो कुल मिलाकर कितना विषय हो गया? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और अतिरिक्त विषय, 3 सब्जेक्ट हुआ ना। 3 सब्जेक्ट हो गया, अतिरिक्त लेकर के 3 हो गया। इसके बाद इसको मिटा दें। समझ रहे हो ना बात को? उतारना नहीं है, पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते समझ जाओगे तुम लोग बात को, है ना। लेकिन अभी दिमाग में तुम लोग को बैठ जाएगा कि नहीं सब्जेक्ट कितना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे कैसे सब्जेक्ट रखा जाता है। और अगर अभी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा विषय हम रखें नहीं रखें, हमको बुझा ही नहीं रहा है, तभी क्लास करते जाओ तुम लोग। अभी कोई रखने का काम करना नहीं है, बात समझे। अभी सब्जेक्ट रखने का काम करना ही नहीं है कि हम अतिरिक्त विषय किसको रखेंगे, मेन विषय किसको रखेंगे। जो क्लास हो रहा है क्लास करते जाओ। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जहां पे हम लोग उर्दू, संस्कृत, कॉमर्स और वोकेशनल सब्जेक्ट, ये चारों विषय का क्लास एक ही बार होता है, एक ही बार, एक ही घंटे में। तो वहां पे स्टूडेंट को बंटना पड़ता है, अलग अलग क्लास में जाना पड़ता है। बात समझ गए?
अतिरिक्त विषय कौन रखोगे इसको बाद में डिसाइड करना है, लेकिन 3 विषय कौन कौन सा पढ़ना है इसका डिसाइड तो तुम लोग को पहले ही करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो वो उर्दू, संस्कृत, कॉमर्स और वोकेशनल सब्जेक्ट, जब इसका क्लास होगा, जब इसका रूटीन लगेगा, उस वक्त जो है 4 जगह स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। 4 जगह में जहां तुम लोग को जाना है वहां जा करके क्लास कर सकते हो। बात समझ गया ना? तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट हम कहें, कंपलसरी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ना है। 8वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे साइंस, विज्ञान। ये चौथा सब्जेक्ट हम कह सकते हैं 3 के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट। साइंस सबको पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? विज्ञान। एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी की वो किताब तुम लोग को मिलेगी स्कूल से। सभी स्टूडेंट्स को किताबें स्कूल से मिलेंगी, ठीक है ना? अब जो जितना सिंसियर होगा, जो रेगुलर स्कूल आएगा, जाहिर सी बात है कि किताब पहले उसी को दिया जाएगा। इसलिए तुम लोग रेगुलर स्कूल आओगे अभी, है ना? क्लास जितना चल रहा है नहीं चल रहा है वो बात की बात है, लेकिन अभी आना है, कम से कम कुछ तो बातचीत सुनोगे, कुछ तो सीखोगे, है ना? ऐसा मत सोचना कि नहीं क्लास नहीं हो पाया या मजा नहीं आया स्कूल में तो कल से स्कूल नहीं आएंगे, वो नहीं करना है। धीरे धीरे स्कूल में मन लग जाएगा। हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं करना है, आ जाना है यहाँ और आके दोस्ती करो, और लोगों से दोस्त बनाओ। कितना एक एक दोस्त को लेके चलेगी? जो है सो तो है ही है, थोड़े भागने जा रही है। आके और नया दोस्त बना लो। नए नए दोस्त बनाओ, नए गांव वालों से दोस्ती करो। आगे सुनो, विज्ञान कंपलसरी विषय है, ध्यान देना। ये चौथा विषय हो गया। 3 भाषा का या फिर एक्स्ट्रा विषय लेकर के 2 लैंग्वेज, एक एक्स्ट्रा विषय, ये चौथा विषय हो गया। विज्ञान कंपलसरी है, सबको रखना ही रखना है, पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहोगे कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान, इसको भी सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भाग नहीं सकता है इसमें। और फिर छठा विषय हो जाता है गणित, मैथ, है ना? सबसे कठिन है। कठिन 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 मुश्किल, कोई भी सब्जेक्ट नहीं जानने वाला मुश्किल ही लगता है, और जब वही समझ में आने लगेगा ना तो लगेगा सबसे आसान यही है। अब मैथमेटिक्स तो खेल है, खेल है। एक बार जब बनने लगेगा ना तो फिर मजा आ जाएगा ना। रात को मैथ बनाओ, मैथ जब बनने लगता है ना तो नींद नहीं आती है, लगता है और बनाए और बनाए और बनाए। लेकिन इतना भी नहीं बनाना है कि फिर रात का नींद हराम कर लो, फिर सुबह जो है 9 बजे तक सुबह रहो, वो भी काम नहीं करना है ना? बहरहाल मैथमेटिक्स अच्छा लगेगा, टीचर है यहाँ पे 2-3 टीचर है मैथ के, है ना? और क्लास रेगुलर करोगे समझ में आएगा, और समझोगे तो मजा आएगा मैथ में, ठीक है? वही तो कह रहे हैं, नहीं जानने वालों के लिए कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल होता है। अब हमको कहोगे संस्कृत जो है या कुड़ुक विषय, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट वही सब है। नहीं जानने वालों के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 6 विषय हुआ, ठीक है ना? 6 विषय 600 नंबर का होता है। सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। कुल मिला के 600 नंबर का तुम लोग 9वीं क्लास में पढ़ाई करोगे। हाँ, 6 सब्जेक्ट, जिसमें से एक विषय क्या होगा? अतिरिक्त विषय होगा। एक सब्जेक्ट अतिरिक्त विषय होगा, एक्स्ट्रा विषय होगा। 5 सब्जेक्ट मेन विषय होगा, इसमें से 2 लैंग्वेज का
अब बाकी 3 विषय यहाँ से, ये 5 विषय मेन सब्जेक्ट होगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसका नंबर फाइनल एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जुड़ता है, या 9वीं क्लास में एग्जाम भी नहीं होता है, अतिरिक्त विषय का एग्जाम ही नहीं होता है, 5 विषय का एग्जाम होता है। ठीक है, तो खैर एग्जाम हो ना हो उससे कोई बहस नहीं है। 6 सब्जेक्ट लेकर के तुम लोग को चढ़ना है, चलना है। 6 सब्जेक्ट तुम लोग को रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें भी है जैसे सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में, इसमें भी कई विषय होते हैं अलग अलग। जैसे विज्ञान में कहते हैं ना भौतिकी, नाम सुने हो, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, ठीक है ना, ये इसी का अंग है, इसी में आएगा विज्ञान में। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जिसे यहाँ पे 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। उसके बाद एक विषय और आता है इसमें अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ भी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। गणित तो सिर्फ गणित ही है। और उसके अलावा जो है अब हिंदी का हो गया, तो हिंदी में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, वो जो हिंदी के टीचर आए ना क्लास लेने के लिए, तो सबसे पहले तुम लोग यही पूछना कि हिंदी में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, हिंदी किताब का नाम क्या है, ठीक है ना, जानना चाहिए ना। क्षितिज, कृतिका, अब हमको नहीं पता, याद भी नहीं सही से, उल्टा पुल्टा हम बोल देंगे। आई बोल देंगे क्षितिज कहोगे तो 11 क्लास में, ये तो 12 क्लास में, हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरह का किताब है ना। तो वो पहला काम तुम लोग को वही जानना है। कोई भी टीचर आए हिंदी वाला तो पूछना कि हिंदी में कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। इंग्लिश में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, किताब का नाम बताइए पहले, वो सब पहले जानोगे ना। विज्ञान में जो अलग अलग किताब है, हालांकि एनसीईआरटी का सिर्फ एक ही किताब है विज्ञान के नाम से है, हम बताएंगे अलग से उर्दू क्लास में, ठीक है। उर्दू के लिए हम बताएंगे उर्दू में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अलग से भी नहीं बताएंगे, बताएंगे ना, ठीक है। यही सब सब्जेक्ट है। बस करें और बोले तो कहा, हम तो कोई इंटरेस्टिंग क्लास ले नहीं रहे हैं, तुम लोग को उकताऊ लगता होगा, नहीं लग रहा उकताहट, धीरे धीरे सर हिला रही है, इसी से पता चल रहा है कि उकता रही है। सर नहीं हिलाओगे, आवाज नहीं निकालोगे, झूपोगे, मुंह फाड़ोगे, आव करोगे तो इससे तो यही पता चलेगा ना कि क्लास में मजा नहीं आ रहा है। अब मजा कहाँ से आएगा, अभी तो हम उस तरह का कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, अभी तो हम सीधा सीधी क्लास, ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, इतना नंबर का, यही ना बताए। जब उतरेंगे यहाँ से थोड़ा सा मुड़ी उड़ी को पकड़ेंगे, थोड़ा गाल उल में लगाएंगे इधर उधर, आज ये काम नहीं करेंगे मारते हैं प्यार से मारते हैं।